गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और आज हम पढ़ेंगे फूड एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, फूड एक्सचेंज सिस्टम इज़ वैरायटी ऑफ फूड डेली खाओ। हर दिन दाल चावल नहीं खाना, बट एक इंडियन फैमिली में दाल चावल डेली का है। ठीक है, तो ऐसे ही फूड एक्सचेंज सिस्टम बन रखा है कि सेम आपको अमाउंट में कैलोरी मिले, सेम अमाउंट में आपको कार्ब मिले, सेम अमाउंट में आपको विटामिन मिले, बट आप उसको एक्सचेंज करो। ठीक है, समझ में? ये होता है फूड एक्सचेंज सिस्टम। आगे पढ़ते हैं, ये आरडी हो गया और ये फूड एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज डाइट इज़ अ फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कोई भी इसको ले सकता है अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, जैसे उनके घर पे खाना पीना हो रहा है। ओपन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नियम कानून नहीं है, सिर्फ ओपन सिस्टम है जो ह्यूमन को डिसाइड करने के लिए टीच करता है, यानी टीच करता है डिसाइड करने के लिए कि आप न्यूट्रिशन को कैसे केयरफुली बैलेंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? जैसे कि मिल्क के अल्टरनेटिव्स होते हैं, किसी को मिल्क नहीं पसंद, वो मिल्क वाली चीज़ें ही नहीं खाता। ठीक है, बट मिल्क से जो कैल्शियम प्रोटीन मिल रहा है वो कहीं और से भी आप ले सकते हो, आप सोया खा लो। ठीक है, तो ये एक्सचेंज सिस्टम की सेम न्यूट्रिएंट आपको दूसरे चीज़ से मिल रही है, तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी इंसान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें खा सकता है। ठीक है, इट वर्क by categorize food into the exchange group based on the nutrient and allow a set number of exchange from each group tailored to individual need and performance। यहाँ पे मतलब है कि फूड को अपने उनके अकॉर्डिंग, जैसे वो कितनी कैलोरी दे रहे हैं, वो कितना कार्ब दे रहे हैं, वो कितना चीज़ें दे रहे हैं, मतलब जो जो फूड जिस हिसाब से लग रही है उसको उस ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हम ग्रुप सिस्टम पढ़ रखे थे, तो एक ही देखो, वेजिटेबल एंड फ्रूट का एक ग्रुप था, वो वेजिटेबल एंड फ्रूट का ग्रुप एक नॉर्मल चीज़ हमें दे रहा है, कैलोरी दे रहा है, कितना दे रहा है, हेल्दी है नहीं हेल्दी है, वो एक कैटेगरी में लिखा रखा है, कितनी अमाउंट में लेकर रखा है एक कैटेगरी में, प्रोटीन हमें कितना लेना है, कौन कौन से सोर्सेज है प्रोटीन के एक कैटेगरी में है। यानी कि ये जो सिस्टम है हेल्प करता है कि हम फूड को एक कैटेगरी दे दें, उस कैटेगरी में रख पाए। ठीक, चलो उसके बाद है कि एक्सपेक्ट क्या क्या एक्सपेक्ट होता है इस एक्सचेंज सिस्टम से, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस एक्सपेक्ट सिस्टम। अगर किसी ने फूड एक्सचेंज सिस्टम बना रखी है तो क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। पहला है कैटेगराइजेशन। ठीक है, फूड का जो ग्रुप है वो कैटेगराइज होना चाहिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फूड आर ग्रुप्ड इनटू द कैटेगरी लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, स्टार्च, मीट एंड फैट। ठीक है, बेस्ड ऑन द देयर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। तो कैटेगराइज डिवाइड करना ज़रूरी है। हम वेजिटेबल एंड फ्रूट को एक कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि उनके जो कंपोजिशन है वो थोड़े सिमिलर है। ठीक है, वैसे मिल्क को हम, मिल्क के जो चीज़ है उसको एक जगह पे रख रहे हैं क्योंकि उसकी चीज़ें सिमिलर है। ठीक है, फैट हो गया, फैट की चीज़ें, फैट के साथ हम मीट भी रख रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है कि कंपोजिशन कहीं ना कहीं मिलता है। हमें जो चीज़ मिल्क से मिल रही है वो चीज़ हमें मीट से मिल सकती है, तो उसका अल्टरनेटिव समझ के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इसका क्या है, विथ इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के साथ यू आर एन एक्सचेंज वन फूड आइटम फ्रॉम अनदर ऑफ सिमिलर न्यूट्रिएंट वैल्यू। यहाँ पे तो फर्स्ट में जो था कैटेगरी, वो ग्रुप के बारे में बात हो रही थी कि आप फ्रूट का ग्रुप कर सकते हो, यानी कि फूड को जैसे भी डिवाइड कर रहे हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मतलब है एक ही फ्रूट में आपको हर चीज़ें मिल जाए। ऊपर क्या लिखा था, कैटेगराइजेशन, मतलब कैटेगराइजेशन मतलब मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, इस सबको बांटा जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन मतलब हो गया कि एक ही फ्रूट के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसमें वो सारी सब्स्टिट्यूशन एक साथ मिल रहे हैं। ठीक, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। इसमें कंसिस्टेंसी क्या है, अगर फूड एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करना है, फूड एक्सचेंज सिस्टम बनानी है, द सिस्टम इंश्योर दैट वेयर एक्सचेंज फूड यू आर स्टिल कंज्यूमिंग रफ the same amount of the calorie, carb, protein and fat as the original food। अगर आप कंसिस्टेंटली देखो, आपका पेट अगर इतने खाने से भर रहा है, थोड़े खाने से भर रहा है, तो उतना आपको खाना है। ठीक है, यानी आपकी बॉडी को अगर 800 कैलोरी की ज़रूरत है, तो आप रोटी चावल ना खा के अगर सोया खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो, तो उससे आपको उतनी कैलोरी मिल जाए। वो कैलोरी का मिलना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज तो आप कर रहे हो, बट वो उतना मिलना चाहिए आपको, एक रफली अमाउंट में मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मील प्लानिंग। System simplify meal planning by providing a framework of creating balanced meal with appropriate portion साइज़। ठीक है, यहाँ पे मील प्लानिंग भी आपको, मील प्लानिंग एक मिल जाता है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव है उस चीज़ का तो यूज़ करो। ठीक है, घर पे रखा हुआ यूज़ करो। हर इंसान के घर में एक ही सोर्स नहीं होता किसी भी चीज़ का, अलग अलग चीज़ें होती है, तो इसमें मील प्लानिंग में भी आपको हेल्प हो सकती है, और मील प्लानिंग में भी आपका यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है फूड एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट। देखो, फूड एक्सचेंज सिस्टम जो पहले आया था वो डायबिटीज़ के लिए आया था। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ देखो,
हम नॉर्मली देखते हैं हर एक फूड आइटम में कैलोरी ज़्यादा है, ठीक है, कार्ब्स ज़्यादा है। तो कार्ब्स को कम करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव होने चाहिए। तो ये जो सिस्टम आया था इसके ऊपर स्टडी किसके लिए, इसके लिए की गई थी, डायबिटीज़ के लिए। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान के अंदर ग्लूकोज लेवल होता है, उस ग्लूकोज लेवल का बड़ा होना, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है कि जिसको शुगर हो रखा है उसी को बार करना है। डायबिटीज़ मतलब एक हेल्दी पर्सन भी है, उसके अंदर भी ग्लूकोज का एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट होता है, उस सर्टेन अमाउंट तक बैलेंस करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पार्टिकुलरली यूज फॉर इंडिविजुअल विद डायबिटिक्स एज इट हेल्प टू मैनेज कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड ब्लड शुगर लेवल। समझे, यही चीज़ मैंने अभी कहा कि पार्टिकुलरली ये इसीलिए आया था कि डायबिटीज़ को मैनेज कर पाया जाए, ठीक है। तो कार्ब हर, मतलब मैं देखती हूँ मोस्टली आपकी हर चीज़ में आपको कार्ब मिल जाएगा, तो उस कार्ब को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मीडियम एप्पल, आप एक मीडियम एप्पल ले रहे हो, तो फूड आपको एक्सचेंज करना है। आप सोच रहे हो कि आज मैं एप्पल नहीं खाता हूँ, फिर आप क्या खा सकते हो, यू वुड बी हाफ कप ऑफ द ग्रेप्स खा लो, कॉटेज दे आर द इक्विलेंट द टर्म एज दे आर इक्विलेंट द टर्म ऑफ द कैलोरी एंड कार्ब्स। ये आपको कैलोरी कार्ब्स सेम अमाउंट में देगा जितना आपको एक एप्पल दे रहा था, ठीक। तो ये होता है एक्सचेंज सिस्टम। सिमिलरली एक और है यहाँ पे एग्जांपल, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड आप लेते हो तो आपको स्टार्च चेंज करना है। ब्रेड क्या पूरा का पूरा आपको स्टार्च दे रहा है, कार्ब दे रहा है, तो आप अगर चाहते हो चेंज करना तो उसकी जगह पे आप हाफ कप क्या ले लो, कुक्ड पास्ता ले लो, या फिर आप क्वार्टर अमाउंट ऑफ राइस ले लो, ठीक है, यानी चौथाई आप राइस ले लो, या फिर हाफ कप ऑफ आप क्या ले लो, पास्ता ले लो। तो ये एक्सचेंज सिस्टम होता है। आप वही सेम अमाउंट में, मतलब सेम बेनिफिट देने वाली चीज़ें खाओ, बट उसके लेवल में उसको थोड़ा चेंज करके खाओ। इससे बेनिफिट क्या होगा, वैरायटी, आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें खाने को मिलेगी, आप वैरायटी ऑफ चीज़ें टेस्ट कर पाओगे, आपका मूड ख़राब नहीं होगा कि फिर जाके वही चीज़ें खाओ, फिर जाके दाल चावल ही खाओ, फिर जाके सोयाबीन खाओ, फिर जाके, मतलब आपके पास होना चाहिए ये चीज़ें मुझे लगता है ये हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बट इंडिया का एक है कि दाल चावल मस्ट है, तो दाल चावल तो चलो ठीक है, वो मस्टली चलता ही चलता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, कोई रोक टोक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग मील प्लान कर सकते हो, जिस प्रोपोर्शन में आपको जितने अमाउंट में करना है आप कर सकते हो। ब्लड शुगर कंट्रोल, इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में आपको मोस्टली चीज़ों में आपको कार्ब ही मिलता है। आप कोई भी फूड आइटम उठा लो, वहाँ पे सबसे पहले आपको कार्ब ही मिलेगा, ठीक है। देन है न्यूट्रिशनल बैलेंस, इससे आपका न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहेगा, इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन आप ले पाओगे अगर आपको फूड एक्सचेंज सिस्टम के बारे में साइंटिफिकली स्टडी के थ्रू पता है तो, ठीक है। चलो, बैलेंस डाइट का आज हो गया एक और टॉपिक कंप्लीट। कल हम कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स वगैरह बना लेते रहना, और अगर नोट चाहिए तो थोड़ी दिन इंतज़ार कर लो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।